आइए बात करते हैं एक बीमारी फिस्टुला इन एनो के बारे में। यह अपने एनस के अराउंड होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ट्रैक बन जाता है और जिसके थ्रू पस का डिस्चार्ज हुआ करता है। अपने एनस में ग्लैंड्स होती हैं, एनर ग्लैंड्स होती हैं, और उसी में अगर किसी कारणवश वो ग्लैंड ब्लॉक हो गई या उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो अंदर की तरफ ट्रैक बनता जाता है और एनस के बाहर स्किन पर ये ट्रैक निकल जाता है और वहाँ से अंदर का जो मलद्वार से जो मल निकलता है वो एक दूसरे रास्ते से भी निकलता है। उसके अलावा उसमें से पस वगैरह का भी डिस्चार्ज हुआ करता है। 2-3 कंडीशन इससे मिलती जुलती होती हैं। एनल फिस्टुला हो गया, इसके अलावा एनल फिशर और पाइल्स, तीनों चीज़ों में अंतर है। पाइल्स में क्या होता है कि जो रेक्टम के अंदर वेन्स होती हैं वो प्रोट्रूड कर जाती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, टॉर्चरस हो जाती हैं, जिसकी वजह से मलद्वार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जो फिशर होता है, फिशर में एनल रिंग जो होती है उसमें क्रैक हो जाता है और जिसकी वजह से वो बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। फिस्टुला एक जो कंडीशन है वहाँ पर एक एबनॉर्मल ट्रैक बन जाता है जिसमें से पस या फीकल मटेरियल निकला करता है। एनल फिस्टुला एक ऐसी कंडीशन है जिसका एलोपैथिक या अदर सिस्टम में केवल एकमात्र उपाय होता है, वो है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा उस ट्रैक को क्लोज किया जाता है। आयुर्वेद में एक क्षार सूत्र विधि होती है, उसके द्वारा क्लोज किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में हम ऐसी बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के कर सकते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे केसेस इस बीमारी से ठीक किए हैं। मैं अपनी सभी क्लिनिक में सभी रोगियों का इलाज बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा करता हूं, जहां पर रोगी के व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार एक दवा चुनी जाती है। उसका व्यक्तिगत इतिहास लेने के बाद उस दवा को हम इस तरह से कांच की शीशी में लेते हैं और इसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है और इसी से इलाज चलता रहता है। आगे देखिए मेरे साथ ये केस मेरे पास लखनऊ के क्लिनिक में आए थे और यह व्यक्ति पिछले 1 साल से ये परेशान थे फिस्टुला इन एनो की वजह से। जो फिस्टुला इन एनो की डायग्नोसिस होती है वो MRI पेरिनियम का इनका हुआ था और उसमें क्लियर कट एक ट्रैक था। जब उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि इसका कोई इलाज नहीं होता सिवा सर्जरी के। इन्होंने उसकी सर्जरी भी कराई। अनफॉर्चुनेटली इनकी सर्जरी अनसक्सेसफुल हो गई और इनको उसके बावजूद भी बाहर से तो इन्होंने क्लोज कर दिया, अंदर से इनको पस वगैरह का डिस्चार्ज हुआ करता था और पेन हुआ करता था। आप इनके फर्स्ट इंटरव्यू में देखिएगा कि कितने डिस्कम्फर्ट में थे और क्लिनिक पे भी वो थोड़ा सा तिरछे से बैठे थे क्योंकि उनको हमेशा रेक्टम में पेन रहा करता था। उसके अलावा इनको डिस्चार्ज हुआ करता था। मैंने इनको बताया कि मैं बाल द्वारा इनका इलाज करूंगा तो थोड़ा सा इनको अविश्वास हुआ, लेकिन इनकी केस हिस्ट्री लेने के बाद मैंने इनका जब दवा ट्रांसमिट किया तो धीरे धीरे करके उनको अपेक्षाकृत लाभ होता गया और इनका 6-8 महीने इलाज चला और ये पूरी तरह से ठीक हो गए। इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी लॉकडाउन के बाद करीब 2 साल के बाद मैंने एक बार सोचा कि देखूं कि क्योंकि कहा जाता है कि फिस्टुला इन एनो अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आपको ये दोबारा रिकरेंस आएगी, इसकी फिर से हो जाएगा। मैंने इनको 2 साल के बाद फिर से कॉल किया और इनसे पूछा कि इनकी क्या कंडीशन है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कंडीशन है और इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और कभी भी इनको दोबारा उस प्रॉब्लम की रिकरेंस नहीं हुई। मैंने इनसे कहा है कि एक बार रिपोर्ट एक बार फिर से पेरिनियम के करा लें MRI, जिससे एग्जैक्ट ट्रैक का पोजीशन मालूम चले, लेकिन जिसमें कोविड कंडीशन में थोड़ा सा डर रहे हैं और ये जांच नहीं करा पा रहे हैं। ये सारे तरह के लक्षणों से फ्री है, इनको किसी तरह की अब कोई समस्या नहीं बची हुई है। आज 17 सितंबर 2020 में मैंने इनको कॉल किया और मैंने इनसे परमिशन लिया कि क्या मैं इनका केस अपने दर्शकों से, अपने रोगियों से साझा कर सकता हूं, तो इन्होंने परमिशन दिया और मैं आपके सामने एक केस प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए कि डे बाय डे किस तरह से ठीक होते गए और इलाज बंद होने के 2 साल के बाद भी ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। धन्यवाद। सब ब्लड आता है, पस आता है। ब्लड और पस हर बार जब भी स्टूल जाएंगे तब भी होगा ये? नहीं, हर बार नहीं होता है। मतलब इसमें एक फोड़ा टाइप का एक ट्रैक होता है, वो हम जानते हैं। तो उसमें जब वो फिल हो कितने दिनों जाता पे है, आपका ट्रैक ओपन हो जाता है? एक हफ्ते में। अच्छा, और ये आप 1 साल से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है।
1 साल से हो गया ना। और सर्जरी से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। सर्जरी में ऊपर का निकाल दिया, अंदर तो बच्चे ही है। और तो ऊपर भी आता है, ऊपर वाला भी ट्रैक ओपन हो गया है, खाली अंदर से आता है? वो पहले सर्जरी से पहले एक ओपनिंग बनी थी, ओपनिंग सर्जरी करके ओपनिंग बंद कर दी, लेकिन अंदर वाले ट्रैक नहीं वो। अब ओपनिंग भी नहीं है तो फिर एनएस रेक्टम के उसे वो पाक से आता है। पस कितने दिनों पे आता है? 4-5 दिन पे। पहले से कितना कम हो गया पस? सब पहले मतलब रोज आता था। हाँ। अब तो कम हो गया। और पेन कितना है? पेन मतलब बहुत हल्का सा है, जब मतलब स्विंग करते हैं ऐसे सिकोड़ते हैं तभी होता है। अच्छा, वो तो खैर वहाँ पे इन्फेक्शन है। सर इस बार ये अच्छा हुआ है कि एक तो ब्लड नहीं आया और पेन थोड़ा कम हुआ है। अभी भी आपको डिस्कम्फर्ट रहती है? मतलब उस टाइप से डिस्कम्फर्ट नहीं रहती है जैसे पहले थी, मतलब हल्का सा पेन रहता है। अच्छा, ब्लीडिंग नहीं है और बस पहले से और कम हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ, क्वांटिटी कम हुई और पेन भी कम हो गया? हाँ। धीरे धीरे करके जाएगा। मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब आप आए थे तब मन में क्या था, फिर आप एक पेशेंट भी लेके आए, लोगों से बताते होंगे, क्या आप शेयर करते हैं लोगों से? सर ये जो वो ट्रांसमिशन की थेरेपी है बहुत यूज़फुल है। अगर लोगों में इसको पहले से ही मतलब मालूम हो तो वो एक ऑपरेशन से बच सकते हैं। जब आप पहली बार मेरे पास आए थे और मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, हम बाल आपको दवा नहीं देंगे, आपके मन में क्या आया था? वैसे मैंने सोचा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो फिर जब आपने बताया कि ये सीधे डीएनए से वो होता है ट्रीटमेंट, तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है और रिजल्ट भी मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट मिलेगा तब सारी बातें अच्छी हैं। अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं। फिस्टुला आपका पूरी तरह से ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ना ब्लड आया, ना पस सब बनती है, ना तो पेन भी नहीं होता है। पेट भी साफ होता है आपका? पेट भी साफ होता तो आज से आपका ट्रीटमेंट हम बंद कर रहे हैं है। जी ठीक है। अपना एक्सपीरियंस भी तो शेयर करिएगा ना, कि बाल से इलाज के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सब पहले सोचते थे कि मतलब ऐसा कैसे होता है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपको कोई दवाई नहीं लेनी रहती है और 24 घंटा ट्रीटमेंट आपका होता रहता है। तो मतलब वो भूलने वूलने वाली कि आज दवाई मिस हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। हेलो। हाँ प्रमोद, मैं डॉक्टर रवि बोल रहा हूँ पॉलीटेक्निक के पास से। कैसे हैं आप? आपका फिस्टुला का प्रॉब्लम कैसा है? अच्छा ठीक। मैं आपसे एक बार जूम पे बात करना चाहता हूँ। आप जूम पे हैं जी? जूम पे नहीं हूँ। अच्छा, मैं व्हाट्सएप कॉल कर लूँ आपको? अभी फिलहाल तो नहीं हो पाएगी व्हाट्सएप कॉल। अच्छा ठीक है, चलिए हम शाम को एक बार बात कर लूँगा। कई बार ऐसा होता है कि कहीं ट्रैक अगर अंदर रह गया तो उसमें फिर से चांसेस होती हैं, तो एक बार हम लोग कंफर्म हो जाएं कि वो ट्रैक क्लोज हो गया है कि नहीं, क्योंकि देखिए सिम्टम्स तो आपको नहीं है किसी तरह का, लेकिन फिर भी एक बार अगर नहीं सिम्टम्स नहीं, लेकिन एक बार फिर भी अगर आप करा के उसको निर्धारक हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, निश्चिंत हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए फिर आप। वो तो ठीक है, लेकिन इस समय वो कोरोना के चक्कर में थोड़ा टेस्टिंग नहीं करा सकते। हाँ ये तो है थोड़ा। ठीक है, चलिए मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। हाँ, और उसमें उसको आप कभी भी जब भी आपको मतलब लगे आप सेफ हैं तो एक करा लीजिएगा उसको ज़रूर। ठीक है, चलिए अच्छा, बहुत अच्छा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को कमेंट करें और ऐसे रोगियों से जिनको इस तरह की समस्या है या जिनको बता दिया गया कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय होता है फिस्टुला का, उनसे साझा करें तो यह उनके लिए एक आशा की किरण होगी। धन्यवाद।